हम उन्हीं की औलाद हैं, हमारे अंदर भी वही खून दौड़ रहा है, हम उन्हीं के शहदाई हैं। हमारे पास आज भी अपने ईमान की हिफाजत के लिए नाज़ी हसन की जान, वाजिद अली की जवानी, डॉक्टर अय्यूब का सीना और करोड़ों फर्जंदान तौहीद के सर मौजूद है। इसीलिए आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप तमाम लोग, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग सही हैं, हम लोग हक पर हैं, तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। और अगर कुछ लोग हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें हमारी बात पसंद नहीं आई हो और हमारा साथ न देना चाहें, कोई शिकायत नहीं, साथ नहीं देना चाहते मत दीजिए, मगर एक दरख्वास्त, क्या हमारे रास्ते में रुकावट खड़ी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो याद रखना यही नाज़ी हसन मैदान हश्र में उस शख्स का दामन पकड़कर अल्लाह ताला से फरियाद करेगी कि हे पाक परवरदिगार, जब हम तेरे बंदों को एक जगह इकट्ठा करने की बात करते थे, हिंदू मुसलमान के बीच नफरतों की दीवारों को गिराना चाहते थे, उनके बीच मोहब्बत पैदा करना चाहते थे, तब ये शख्स हमारी मुखालफत किया करता था। तू रोज़े जज़ा का मालिक है, आज मेरा इंसाफ कर, तब अल्लाह ताला क्या फैसला करेगा ये तो उसी दिन मालूम होगा, मगर मेरा यकीन है कि ऐसा शख्स निहायत खसारे और खड्डे में जाएगा। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, याद रखिए, वहाँ मायावती, मुलायम सिंह या सोनिया गांधी कोई आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हजरात से ये गुजारिश कि तमाम लोग हमारा साथ दीजिए। आप लोगों के साथ के बलबूते डॉक्टर अय्यूब इस मैदान में उतरे हैं। आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे तमाम साथी अपने सर से कफन बांध कर निकले हैं। हम किसी ताकत से डरने वाले नहीं। और आज ये बात ऐलानिया कहकर जा रही हूँ, आप लोगों के बीच ये बात ऐलानिया कहकर जा रही हूँ कि याद रखिए, अगर इस जंग को लड़ते हुए आपकी बेटी की, आपकी बहन की जान भी चली जाए, आप लोग परवाह मत करना और इसी कपड़े का कफन बनाकर अपने ही किसी कब्रिस्तान में दफन कर देना। मगर 6 मार्च को जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा, उस दिन मेरी कब्र पे आके ये पैगाम जरूर सुना देना, क्या नाज़ी हसन, हमने तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के कहने पर डॉक्टर अय्यूब की क़यादत वाली पीस पार्टी के उम्मीदवार वाजिद अली को अपना एक वोट देकर उन्हें जिताने का काम किया है, उन्हें विधानसभा तक पहुँचाने का काम किया है। तो इंशाअल्लाह मेरी रूह को सुकून मिलेगा। मगर आपसे ये गुजारिश कि जब ये जंग आप लोगों के लिए लड़ी जा रही है, आपके हक और हुकूक के लिए लड़ी जा रही है, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए लड़ी जा रही है, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ी जा रही है, तो आप लोगों को हमारा साथ हर हाल में देना हो। नाज़ी हसन ने अपने हाथ से चूड़ियां उतार कर फेंक दी हैं। नाज़ी हसन ने अपने हाथ में ये झंडा ले लिया है, क्योंकि नाज़ी हसन अपने घर से निकली है तो एक अज़्म लेकर निकली है। नाज़ी हसन अपने घर से निकली है तो एक तलब लेकर निकली है, एक तमन्ना लेकर निकली है। मेरी ये तमन्ना है कि मैं इन नौजवानों के सीनों पर खाकी वर्दियां देखना चाहती हूँ, इनके हाथ में सरकारी कलम, सरकारी बंदूक और सरकारी कारतूस देखना चाहती हूँ। मैं इन नौजवानों को सरकारी कुर्सियों पर बैठा देखना चाहती हूँ, और इसके लिए चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, हम लोग हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि याद रखिए, मोमिन कभी होता नहीं मौत से खैफ, मोमिन कभी होता नहीं मौत से खैफ। ईमान का जौहर है फकत अल्लाह से डरना, और जो अल्लाह से डरता है उसे कोई नहीं डरा सकता। इसलिए आप हज़रात से ये गुजारिश, ये इल्तिजा, ये जरा सोचिए, ये काम तो आप लोगों को करना चाहिए था, ये काम कौम के नौजवानों को करना चाहिए था, मगर जब आप लोगों ने नहीं किया तो मजबूरी की हालत में मुझे अपने घर से निकलना पड़ा। और याद रखिए, जंग के अंदर पर्दे की कोई पाबंदी नहीं हुआ करती। नकाब उलट जाए मगर तलवार हाथ से नहीं छूटनी चाहिए। आज आपकी बेटी, आपकी बहन आपके बीच में आई है, और जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, मैं उससे भी गुजारिश करना चाहूंगी, मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहूंगी कि वो भी हमारा साथ दे, क्योंकि तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है इस बात की कि जब भी जरूरत पड़ी है तो कराने मिल्लत ने लातादाद कुर्बानियां पेश की हैं। अगर मैदान जंग में तलवार हाथ में नहीं तो क्या हुआ, मैदान जंग के अंदर जख्मियों को पानी पिलाने और उन्हें रसद पहुंचाने का काम किया है। तो मैं अपनी माँ बहनों से ही गुजारिश करना चाहूंगी कि वो भी अपनी ताकत को पहचाने, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा जुल्म किसी के ऊपर होते हैं तो वो औरत के ऊपर होते हैं।
और अगर हमारी माएँ बहनें इस बात को समझ लें तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा इनकलाब पैदा हो जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। इसलिए आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हुए कि आज आपकी बेटी आपके बहन आपके बीच में आई है, आपकी बहन आपके बीच में आई है और आप लोगों से गुजारिश कर रही है। और देखिए, जब बेटी आती है या बहन आती है तो हर जगह का ये तरीका होता है, ये उसूल होता है, ये रिवाज होता है कि जब बेटी आती है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजा जाता। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही होता है या नहीं? होता है। जोर से बताइए, लेने की बारी आई तो आप लोग चुप हो गए। बेटी को दे रहे हैं, बेटी को देने से तो इंशाल्लाह बहुत तरक्की होती है। तो आप लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ, तो खाली हाथों किसी हाल में यहाँ से जाने वाली हूँ नहीं, कुछ ना कुछ तो आप लोगों से लेकर जरूर जाऊंगी। आप लोग देने के लिए तैयार हैं या नहीं? तैयार। तो इस वादे के साथ कि 28 तारीख को जो प्यार आज आप लोगों ने मुझे दिया और हमारे तमाम साथियों को दिया, मैं चाहती हूँ कि आने वाली 28 तारीख को यही प्यार, यही जज्बात, यही जोश आप लोग वोट की शक्ल में हमें दे दीजिए। इंशाल्लाह बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और आप लोगों से गुजारिश कि एक वोटर की तरह नहीं बल्कि एक कार्यकर्ता की तरह, एक वर्कर की तरह आप लोगों को हमारा साथ देना होगा। अब वो लोग जो सिर्फ वोटर न बनकर कार्यकर्ता की हैसियत से काम करेंगे, 2 घंटे 4 घंटे जितनी आपको फुर्सत मिलती है, आप लोग हाथ खड़ा करके बताइए कि कितने लोग साथ देने के लिए तैयार। देखिए, वोट तो सभी देंगे, ये लोग वर्कर हैं। देख लीजिए वासिद अली साहब, माशाल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारी बात को सुना। इतनी गर्मी के बावजूद, इतना गर्म मौसम है, मगर इसके बावजूद आप लोग उसी जोश और उसी जज्बे के साथ आप लोग बैठे रहे। अब नजर आ रहा है कि हमारी कौम के अंदर भी हुकूमत हासिल करने की तड़प और ललक पैदा होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो और तफसील से बात होगी, क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है। और जैसा कि अभी शिजाउल हसन साहब ने कहा कि हम बहुत जल्द हुकूमत में हिस्सेदार होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसी इलेक्शन में ऐसे रिजल्ट आने वाले हैं जो सब देखकर हैरान रह जाएंगे। 4 साल हुए हैं पार्टी को बने हुए, 4 साल का कम वक्फा और इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी तरक्की दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आज तक किसी पार्टी ने इतनी जल्दी तरक्की नहीं की जितनी पीस पार्टी ने की। तो आप लोगों से ये गुजारिश कि यही जोश, यही जज्बा आप लोग इलेक्शन तक बरकरार रखिए। इंशाल्लाह बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इंशाल्लाह आने वाली सरकार हमारी मर्जी से बनेगी, हमारे गठबंधन से बनेगी। तो आप लोगों से गुजारिश करते हुए कि आप तमाम लोग अपना जोश और जज्बा बरकरार रखिए, वासिद अली साहब को विधायक बनाने का काम कीजिए और किसी भी तरह की कोई अफवाह उड़ाए। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि आज इतनी बड़ी जनसभा हुई है, सपा बसपा सब बौखलाए हुए हैं, सारी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। तमाम लोग आपके बीच में आएंगे, जो इन पार्टियों के चमचे हैं, तमाम लोग आपके बीच में आएंगे, तरह तरह की अफवाहें उड़ाएंगे कि वासिद अली साहब बैठ गए, वासिद अली साहब लेट गए। आप कहना वासिद अली बैठ गया, वासिद अली लेट गया, बल्कि मर गया। मगर हम वासिद अली को वोट नहीं दे रहे, हम डॉक्टर यूसुफ के नाम पर वोट दे रहे हैं, अपने विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, अपनी इज्जत के नाम पर वोट दे रहे हैं, अपनी पार्टी के नाम पर वोट दे रहे हैं। जिस तरह मायावती का समाज कैंडिडेट को नहीं देखता, वो अपनी पार्टी को देखता है, मायावती को देखता है। इसी तरह आप लोग किसी अफवाह का शिकार न हो। बस इसी उम्मीद के साथ, इसी अपील के साथ कि 28 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर कामयाब बनाइए, अपने लिए न सही अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इंशाल्लाह इन बच्चों का मुस्तकबिल सुधरेगा और बहुत अच्छा इसी इलेक्शन में हमारा रिजल्ट आएगा। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त, यही इल्तिजा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही खामोशी और इत्मीनान के साथ हमारी बात को सुना। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ देंगे। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज। आँख से बरसी दिल की चोटें, बेदर्दों ने आंसू समझा। आज मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। आँख से बरसी दिल की चोटें, बेदर्दों ने आंसू समझा। इन जान गुलों की कैसे निकली अहले होश ने खुशबू समझा। कैंची से चिरागों की लड़े काटने वालों,
कुदरत के करिश्मे से लड़ोगे तो मरोगे। कैंची से चरागों की लबें काटने वालों, कुदरत के करिश्मे से लड़ोगे तो मरोगे। और तुम फूल को चुटकी से मसल सकते हो, लेकिन क्या खुशबू को बिखरने से कहीं रोक सको? नहीं तो रोक सकते हो। आज बेटी एक बात कहने पे खुर्शीद आलम मजबूर हो गया है, जब बेटी हो जाती है तो फिर फुप्पो का हक खत्म हो जाता है। इसलिए अब फुप्पो को हक देने की बजाय आज से बेटी का हक देना शुरू कर दो। अब तुम्हारी बेटी जवान हो गई है और फुप्पो अपने घर की हो गई है, इसलिए बेटी को रुखसत करने की तैयारी करो। और एक बात और साथियों, आपसे खुर्शीद आलम कहना चाहता है, अब मेरे साथियों तस्वीरें रुके जाना और दिल में उतर आई, तस्वीरें रुके जाना और दिल में उतर आई। और खुर्शीद आलम ने हर आंख में देखा है, अरे बासित तेरी ही तस्वीर नजर आई, तेरी ही तस्वीर नजर आई। आइए आइए जनाब बासित साहब, आइए मुझे सफीने पे मत मनाइएगा, आइए वाजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पीस पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे मंचासीन और मेरे सामने बैठे मेरे सम्मानित साथी, मेरे युवा साथी, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी माताएं, मेरी बहनें, सबका मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज राजने के अंदर महासभा में आए सभी मेरे धोलाना विधानसभा के क्षेत्र से ज्यादा तादाद में पीस पार्टी के समर्थक सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं सभी को एक हिदायत देना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, कभी आप गुमराह हो। धोलाना विधानसभा में 1,24,000 वोट है, 1,24,000 वोट है। और धोलाना विधानसभा में इकला आपका बाशिद अली प्रधान धोलाना विधानसभा का व्यक्ति है, आपका प्रत्याशी है 1,24,000 में। अदरवाइज बहुजन समाज पार्टी का भी मुरादनगर विधानसभा का प्रत्याशी मुरादनगर विधानसभा का है। और एक लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस से गठबंधन से आया है, मुझ पे भी 1 महीना 4 दिन टिकट रहा है, तो वो भी गढ़ विधानसभा का रहने वाला है। सिर्फ आपका प्रत्याशी बाशिद अली प्रधान और मैं नहीं, आप सारे धोलाना विधानसभा के प्रत्याशी हैं 1,24,000 वोट पे। कसम खुदा की ये इंकलाब आपने पैदा कर दिया 1,24,000 मुसलमानों का, तो आपको किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, आप अपना विधायक बना लेंगे। और विधायक के साथ साथ ये नहीं, अगर जो बहुजन समाज पार्टी को कभी आप गलतफहमी में हो